थोड़ा सा आपको रोकेंगे। अशोक चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। जी नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। अशोक जी, आप क्या समझ पा रहे हैं जिस तरीके से सियासत अब चल रही है और विभाजन विभेषका दिवस को लेकर के भी, कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हमदर्द और कौन सियासी दहशतगर्द नजर आ रहे हैं? सियासी जी जी, मेरी आवाज आ रही है, आप बोलिए। एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इसमें से भाई 1947 के समय जब देश विभाजित हो रहा था तो कौन सी पार्टी थी, और अगर वो पार्टी थी और अगर उसके समय पे ये घटनाएं हुई है तो जिम्मेदार किसको माना जाएगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु कह रहे हैं कि इनके कौन से पूर्वज आजादी की लड़ाई में भाग लिए थे, आरएसएस या जनसंघ, जिनकी भी बात ये कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, वो भी तो कांग्रेस के ही थे। तो क्या उनको आप कांग्रेस के क्रांतिकारी नहीं मानेंगे क्या? कि भाई संघ बनाने से पहले वो कहाँ थे? कांग्रेस में ही थे। दूसरी बात, हम यहाँ पे लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अगर विभाजन विभीषिका एक दौर था, नरसंहार हुए हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए ना। न तो वो किसी की, देखिए हम ऐसा कभी कतई ना कहें कि मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, तो ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि नरसंहार हुए हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं या जो भी समुदाय के जो लोग मारे जा रहे हैं, लोग चुप क्यों है बताइए? आप वीर सावरकर के नाम पे किसी को गाली दे के अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते, और न ही आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को इग्नोर करके अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। तो आज जो देश में हो रहा है वो उस चीजों को स्वीकार तो करना ही चाहिए ना। देखिए अभी भारत को भी किसी ने घेरा कि कहा कि पीएमओ में घुस जाएंगे लोग ऐसे ही, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे ऐसे ही। तो वो कौन से पार्टी के लोग हैं? क्यों कहना चाहिए ऐसे? फिर आप उसको बोल दोगे कि उनका निजी राय है, व्यक्तिगत राय है। लेकिन हम कम से कम किसी चीज को जिम्मेदारी तो लेना, जिम्मेदारी पूर्वक हम उस चीज को निर्वाह करें, और जो कभी घटनाएं घटी है उस घटना को हम माने ना, इस चीज को ना। लेकिन आपने सरदार पटेल जी का भी जिक्र किया, तो दरअसल अक्सर कांग्रेस बात को भी लेकर के कहती रहती है, और कांग्रेस हमेशा ये कह रही है कि दरअसल विभाजन की जो विभीषिका थी उसको हम दुरुपयोग करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से अब वैमनस्यता फैलाने का काम क्यों करें समाज में। और कांग्रेस अक्सर इस बात का भी जिक्र करती है कि पटेल साहब ने भी लिखा था कि अगर हमने इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। देखिए देश काल परिस्थितियों के मुताबिक जो चीजें हुई है, मैं कह रहा हूँ स्वीकार करना चाहिए, कह रहा हूँ ना। मैं तो उसको नकार नहीं रहा हूँ। सरदार पटेल जी ने जो कहा था, या उस समय के जो महापुरुष थे, जो देश के जिनके हाथ में बागडोर था, जिनको जो कर सके थे किए, मगर इन्होंने जो किया उस चीज को स्वीकार करना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, मेरी बात यही है कि जिन्होंने जिस समय पे जो कर सके, हम ये भाई देखिए बंगाल का विभाजन हुआ, इसके समय पे हुआ। 1962 का वार हुआ, किसके समय पे हुआ? हमारे से म्यांमार, ये अपने तिब्बत चले गया। 65 में वार हुआ। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। अगर कोई अच्छा काम होता है, देखिए हमने 1971 में हमने बांग्लादेश जीत लिया। आप ले रहे हो ना कि उस समय दुर्गा कहा जाता था इंदिरा गांधी जी को। बिल्कुल। हाँ, तो हम उसको गर्व करते हैं ना कि हमने बंगाल को पाकिस्तान से, बांग्लादेश को अलग किया। हाँ, अभिमन्यु जी स्वीकार क्यों नहीं करते भाई? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, वही अभिमन्यु जी से मैं सवाल ले ले रहा हूँ, आपका सवाल ले ले रहा हूँ अशोक जी।